भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास का पैसा आना शुरू होगा। लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में है और कौन सी गलती सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको साफ पता चल सके कि आपका पैसा आएगा या अटकेगा। सरकार की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक जानकारी 2026 की शुरुआत से ही आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती सामने आती है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता निष्क्रिय होता है या आवेदन में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक डिटेल में फर्क होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम खुद ही भुगतान रोक देता है। नई सूची को लेकर भी अब स्थिति साफ होती जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में। यह समझना जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान या जमीन दर्ज है, जो सरकारी नौकरी में है या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि वह आधार से लिंक और सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचना उसी पर आती है। तीसरा, अपने दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक दूसरे से मिलाकर देखिए ताकि कोई तकनीकी रुकावट न आए। याद रखिए, सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार कर लें। जो लोग पहले से तैयार हैं, वही सबसे पहले इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि नाम सूची में आ गया तो अब सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह रिकॉर्ड पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी मदद को रोक सकती है। इसलिए लापरवाही यहाँ सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अगर आपके खाते में किसी और से पहले पैसा आ जाए और आपके यहाँ थोड़ी देरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना जरूरी है। अंत में एक सीधी बात समझ लीजिए, सरकार ने पैसा तय कर दिया है और रास्ता साफ कर दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सही तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं। सूची में नाम होना सिर्फ एक मौका है, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलना आपकी सतर्कता पर निर्भर करता है। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो अब अगला कदम भी उतनी ही समझदारी से उठाइए। अपने कागज जांचिए, अपनी जानकारी मिलाइए और यह तय कीजिए कि आप सिर्फ खबर सुनने वालों में रहेंगे या उन लोगों में शामिल होंगे जिनके खाते में सच में पैसा पहुंचेगा। अब यहाँ एक और जरूरी पहलू समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता भी वहीं से रुक सकता है। इसलिए यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लाभार्थी के खाते में पहले से कोई तकनीकी समस्या चल रही होती है। खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह जानकारी नहीं मिलती कि असली समस्या कहां है। इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जा रही है कि बैंक शाखा से संपर्क करके अपने खाते की स्थिति खुद जांच लें। यह काम किसी और के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी से बचा सकती है। जिन लोगों ने समय रहते यह सावधानी बरती है, उनके मामलों में भुगतान अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। वहां अक्सर जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सही
समय पर सूचना नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है और बैंक या कार्यालय तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में कई योग्य लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वे अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत करें। अगर किसी को बैंक लिंकिंग, दस्तावेज या सूची से जुड़ी जानकारी है तो उसे साझा करना भी एक तरह की मदद है। कई बार एक सही जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब एक और अहम बात जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अगर पहले से संपत्ति दर्ज है तो वह रिकॉर्ड जांच के दौरान सामने आ सकता है। कई मामलों में लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। यही वजह है कि पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग गलत सलाह के कारण गलत जानकारी भर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सिस्टम में एक बार गलत डेटा चला गया तो उसे ठीक कराना आसान नहीं होता, इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और सोच रहे हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। सच्चाई यह है कि उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर नियम समझकर ही आगे बढ़ना समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें और निर्माण से जुड़े चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में लेना सही नहीं है। अब जरा उन अफवाहों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती हैं। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा, तो कोई कहता है कि तारीख निकल गई। इन सब बातों के बीच सच वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि अपनी स्थिति खुद जांचें। अगर नाम सूची में है तो जानकारी सही रखें, अगर नाम नहीं है तो वजह समझने की कोशिश करें। चुपचाप बैठना या सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करना यहाँ सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब जैसे जैसे नई समय सीमा नजदीक आएगी, गतिविधियां और तेज होंगी। बैंक, प्रशासन और सिस्टम सभी स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह भी है कि जांच और सख्त होगी। जो लोग पूरी तरह तैयार हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने अपने सभी दस्तावेज खुद देखे हैं? क्या आपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी हो जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है, जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना था। सरकार की कोशिश है कि यह सपना हकीकत में बदले, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। दोनों के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह सिर्फ खबर सुनने या वीडियो देखने का मामला नहीं है। यह फैसला लेने का समय है। फैसला इस बात का कि आप समय रहते तैयारी करेंगे या बाद में पछताएंगे। जो लोग आज कदम उठाएंगे वही कल सबसे पहले लाभ पाने वालों में होंगे। अगर आपने यहाँ तक यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो इसका मतलब है कि यह आपके लिए मायने रखती है। अब इसे यहीं खत्म मत कीजिए। अपने कागज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराइए। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अंत में एक सीधी बात, सरकार ने योजना बनाई है, पैसा तय किया है और प्रक्रिया साफ कर दी है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो जागरूक हैं, सतर्क हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। बाकी लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।